देखिए, आपको सबको पहले से पता है और मैंने ये हमेशा से जाहिर किया है कि मैं और मेरा परिवार जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस तरीके से नहीं होना चाहिए। और हम चार्जशीट जो मैंने पढ़ी है, पूरी चार्जशीट तो मैंने पढ़ी नहीं है, पर जो जितनी भी पढ़ सका हूँ और जितनी मुझे पता चली है, बहुत निराश हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई है। हमने कई नाम लिए थे और मुझे यही पता चला है कि जो नाम हमने लिए थे वो नामों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, उनका कोई इंटरोगेशन नहीं किया गया। पता चला है कि कोई स्मोक बॉम्ब फटा था या कुछ किया था। तो ये सब कायरों डरपोकों का काम है और ये जो डरपोकों का काम है वो सिर्फ डरपोक ही कर सकते हैं, क्योंकि सामने मर्दों की तरह तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। और ये डरपोकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा, वो आगे मेरी भी जान को खतरा है, उन लोगों ने कहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, वो मुझे मार देंगे। मैं यही कहूँगा आज ऑन रिकॉर्ड कि अगर मुझे या मेरे परिवार को या हमारा कोई भी बाल भी बाका हुआ तो जो लोगों का नाम मैंने स्टेटमेंट में लिया था, बिल्डरों का नाम लिया था, वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। और उसके बाद भी शायद से लोग चार्जशीट में कहेंगे कि नहीं, बिल्डर इन्वॉल्व नहीं थे। तो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता इसके लिए क्या होना चाहिएगा, मगर जो ये डरपोक और कायरों लोग काम किया है ये उनको ही शोभा देता है, क्योंकि ये सिर्फ कायर लोग ही कर सकते हैं कि स्मोक बॉम्ब उड़ा के किसी को करना, अगर करना था तो सामने सामने करते थे कुछ भी। अनिल परब और मोहित कंबोज का नाम आपने लिया मैंने जिसका भी नाम लिया है पुलिस के पास है, और मुझे यही बहुत ही आश्चर्यचकित है, सरप्राइजिंग है कि किसी का भी नाम जो लिया गया मैंने, उनका इंटरोगेशन नहीं हुआ और उसका जवाब उनको कोर्ट में भी देना पड़ेगा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी उनको जवाब देना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि ऑनरेबल सीएम पुलिस से पूछेंगे कि उन्होंने ये इंटरोगेशन क्यों नहीं की जब मैंने उनका नाम लिया था। और मैंने बहुत सारे वाकया भी बोले थे पुलिस के। सरकार आपकी है, मेरे घर की तो सरकार है नहीं, मैं कोई आमदार नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। मैं जितना एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने पार्टी लीडर अजीत दादा के पास जाके पूरी अपनी चीज़ें कह सकता हूँ और आज भी जाके मैं कहने वाला हूँ। उसके बाद मुझे यकीन है कि अजीत दादा, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, ये सब पुलिस से भी पूछताछ करेंगे और फेयर इंक्वायरी रहेगी। क्योंकि कल को मुझे भी अगर कुछ होता है या मेरे जान को भी कुछ होता है या कुछ भी होता है तो मैं ये बिल्डरों को ही ब्लेम करना चाहूँगा। वो किसका क्या कहना है मुझे नहीं पता, मुझे जो पता था मैंने पुलिस को कह दिया और उसके बाद भी कोई इंटरोगेशन नहीं हुई, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का एक मजाक बन चुका है मुंबई शहर में। फॉरवर्ड टू द पुलिस एंड इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट द मुंबई police did not interrogate them, which is very unfortunate to say the least. And tomorrow if something happens to me or my family also, I blame the builders for it, and it will be very unfortunate and it won't be surprising that these cowards who have done such a coward act by putting some smoke or something, because they did not have the strength or to come forward and do something, so they are cowards to do something like this. And if that cowardice suits them, and it will put them into trouble. But all I want to say is tomorrow at the most what will they do? They'll come and kill me, and even after that I won't be surprised if after they do that also they'll say that the builders were not involved. I don't know why they want to protect the builders or what kind of pressure do they have on them, which is very unfortunate in a country like India and a city like Mumbai.